हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू खूबसूरत ट्रैवलिंग। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो मैं एक और न्यू व्लॉग आपके लिए लेकर आया हूं जो और व्लॉगों की तरह ही बेहतरीन होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। गाइज, ये व्लॉग है प्राकृतिक आकर्षण और सुंदरता से भरपूर दक्षिण भारत के शहर कोयम्बटूर और पहाड़ों की रानी या हिल स्टेशन कहे जाने वाले ऊटी डेस्टिनेशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के लोकप्रिय प्रकृति के शानदार हरे भरे नज़ारे, नदियों, घाटियों और खूबसूरत झरनों से भरपूर कोयम्बटूर और ऊटी कैसे जाया जाए, कहाँ रुके, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, पहले ऊटी घूमे या कोयम्बटूर घूमे, अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ चेंज करनी पड़ेगी और खाने पीने के लिए क्या क्या मिलेगा, कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए और कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस व्लॉग में बताई जाएगी, तो बने रहे इस व्लॉग में लास्ट तक। अगर गाइज आप यहाँ नॉर्थ इंडिया या मध्य भारत से घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले कोयम्बटूर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोयम्बटूर और ऊटी के बीच में 84 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऊटी के पास में मेजर रेलवे स्टेशन नहीं है, छोटे रेलवे स्टेशन जरूर है जिनके लिए नॉर्थ इंडिया या मध्य भारत से कोई ट्रेन नहीं मिल पाएगी। अगर आप साउथ में से ही किसी जगह से यहाँ के लिए घूमने जाते हैं तो आप ऊटी भी पहले जा सकते हैं और कोयम्बटूर भी पहले जा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। क्योंकि ऊटी के पास नज़दीक जो छोटा रेलवे स्टेशन है मेट्टुपालयम, उसके लिए साउथ में किसी जगह से ट्रेन मिल जाती है तो आप उसके द्वारा पहले ऊटी भी जा सकते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपरली किस तरीके से जाया जाए। अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ के सबसे नजदीक मेजर रेलवे स्टेशन है कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन। देश के बड़े बड़े शहरों से कोयम्बटूर के लिए इजीली ट्रेन मिल जाती है। आप कोयम्बटूर से उतरकर कोयम्बटूर घूमने के बाद ऊटी जाएंगे तो ऊटी यहाँ से 84 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ऊटी जाने के लिए आपको कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़नी होगी। मेट्टुपालयम कोयम्बटूर से 37 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। फिर आपको मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन से उदगमंडलम रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़नी होगी। उदगमंडलम मेट्टुपालयम से 51 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, लेकिन मेट्टुपालयम से उदगमंडलम के लिए ब्रॉड गेज वाली ट्रेन नहीं मिलेगी, नैरो गेज वाली ट्रेन ही मिलेगी, जिसको टॉय ट्रेन भी मिलते हैं। तो आप टॉय ट्रेन के द्वारा ही यहाँ आ सकते हैं और टॉय ट्रेन का किराया भी काफ़ी महंगा होता है। टॉय ट्रेन का जनरल टिकट रहेगा 325 रुपये और बिजनेस क्लास का किराया रहेगा 1700 रुपये। तो ऐसे उदगमंडलम पहुँचने के बाद आप ऊटी पहुँच जाओगे। ऊटी का दूसरा नाम ही उदगमंडलम है। अगर गाइज आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो इसके सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से भी ऊटी 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आप कोयम्बटूर एयरपोर्ट से उतरकर कोयम्बटूर घूमने के बाद ऊटी जाएंगे तो वहाँ के लिए ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हैं, बस के द्वारा भी जा सकते हैं, टैक्सी करके भी जा सकते हैं और टूरिज्म की गाड़ी होती है उनके द्वारा भी जा सकते हैं। अगर आप बेंगलोर एयरपोर्ट से होकर आना चाहे तो वहाँ से भी आ सकते हैं। ये ऊटी से 311 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और कोयम्बटूर से 396 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब गाइज बता देते हैं कि आप ऊटी के लिए कोयम्बटूर से बस के द्वारा कैसे जाएं। तो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर कोयम्बटूर न्यू बस स्टैंड है, वहां से ऊटी के लिए बसें मिलेगी। वहां से ऊटी के लिए 14D और 14C नंबर की बसें जाती हैं। तो यहाँ से ऊटी के लिए बस का किराया 100 रुपये है और टिकट की लाइन के लिए 1 से 1.5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ कोयम्बटूर न्यू बस स्टैंड से ऊटी के लिए बस 4 घंटे का टाइम लेगी। साउथ के अन्य भी बड़े बड़े शहरों से आप बस के द्वारा कोयम्बटूर न्यू बस स्टैंड तक आ सकते हैं। तो आप कोयम्बटूर से ऊटी बस के द्वारा जाते हैं तो बीच बीच में हिल्स और घाटियों के साइट सीन भी देखते जाएंगे और किराया भी मात्र 100 रुपये ही है। अगर आप कोयम्बटूर से ऊटी टैक्सी करके जाते हैं तो उसका किराया रहेगा 3 से 3,500 रुपये एक साइड का। अगर आप कोयम्बटूर से ऊटी टूरिज्म की गाड़ी के द्वारा सैर करके जाते हैं तो उसका किराया रहेगा 400 से 450 रुपये, लेकिन उसमें समय की पाबंदी बहुत ज़्यादा रहती है, आपको ज़्यादा समय के लिए रुकने नहीं दिया जाएगा साइट सीन पर। तो सबसे सस्ता ऑप्शन तो मेरे को बस के द्वारा ही लगा। अगर आप टॉय ट्रेन की सवारी का मजा लेना चाहते हैं तो आप कोयम्बटूर न्यू बस स्टैंड से मेट्टुपालयम तक बस के द्वारा जा सकते हैं। फिर मेट्टुपालयम से उदगमंडलम यानी ऊटी तक टॉय ट्रेन के द्वारा जा सकते हैं।
अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कोयम्बटूर में कहां कहां घूम सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं ईसा योगा फाउंडेशन। यह कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि ईसा योगा फाउंडेशन के आसपास कहां कहां घूम सकते हैं। ईसा योगा फाउंडेशन के लिए कोयम्बटूर बस स्टैंड से बस मिल जाएगी और वो यहाँ पर पहुँचाने के लिए करीब 1 घंटे का समय लेगी। तो ईसा योगा फाउंडेशन के पास सबसे पहले देखिए आदि योगी यानी शिव जी की स्टेचू। यह 112 फीट ऊंची स्टेचू है और यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्ध मूर्ति है। इस स्टेचू को देखने के बाद आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। इस स्टेचू को देखने के बाद आप जा सकते हैं ईसा योगा फाउंडेशन के आश्रम, जो इस स्टेचू से 1 किलोमीटर पीछे की तरफ है। तो उस आश्रम के लिए पास लेना पड़ता है। आप आश्रम के पास जाकर भी ले सकते हैं और आदि योगी स्टेचू के पास में भी वो पास मिलता है, वहां पर भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप जा सकते हैं ध्यान लिंग, जो आदि योगी स्टेचू से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आदि योगी स्टेचू और ईसा योगा फाउंडेशन आश्रम और ध्यान लिंग, इनके खुलने का टाइम रहता है सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। अब फ्रेंड्स इसके बाद आप जा सकते हैं वेलियनगिरी हिल्स, जो आदि योगी स्टेचू से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर हरे भरे इस हिल्स का खूबसूरत नज़ारा आपको बहुत आकर्षित करेगा। इसके बाद आप जा सकते हैं सिरुवानी वाटरफॉल्स, जो आदि योगी स्टेचू से 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप ईसा योगा फाउंडेशन के पास स्थित इन 4-5 टूरिस्ट पैलेसेस पर ऑटो के माध्यम से घूम सकते हैं। तो इसके लिए ऑटो वाला आपसे 300 से 400 रुपये चार्ज लेगा। तो ईसा योगा फाउंडेशन के आसपास घूमने के लिए आपको 1 दिन लगेगा। अगर गाइज आप कोयम्बटूर में रुकना चाहते हैं तो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन के आसपास ही होटल लीजिए। तो यहाँ पर नॉन AC रूम 600 रुपये से 900 रुपये तक की रेंज में मिल जाएगा और AC वाला रूम 1200 रुपये से लेकर आगे आप जितना चाहो अपनी मर्जी से ले सकते हैं अपने बजट के अनुसार। अब गाइज ईसा योगा फाउंडेशन के आसपास तो घूम ले, अब बात कर लेते हैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन के पास कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं तन्नू बोटनिकल गार्डन, जो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दूसरे नंबर पर लेते हैं पाटीश्वरार टेम्पल, जो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब तीसरे नंबर पर लेते हैं गेडी कार म्यूजियम, जो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब चौथे नंबर पर लेते हैं मरुदमलाई सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल, जो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप इन 4-5 स्थानों पर ऑटो के द्वारा घूमेंगे तो ऑटो वाला आपसे चार्ज करेगा 250 रुपये के लगभग। अब गाइज बात कर लेते हैं हनीमून के लिए बेस्ट जगह मानी जाने वाली ऊटी में कहां कहां घूम सकते हैं। यह तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये ऊटी के स्थान मैं इस तरह बताऊंगा कि ऊटी के रेलवे स्टेशन, जिसका नाम उदगमंडलम रेलवे स्टेशन ही है, उसके पास हो फिर उसके पास हो। तो इस प्रकार सीरियल क्रम से होना चाहिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। अगर आप ऊटी में रुकना चाहते हैं तो उदगमंडलम रेलवे स्टेशन के पास ही अपनी होटल बुक करवा सकते हैं, जिसका किराया नॉन AC का 800 से 1000 रुपये की रेंज में हो जाता है और AC का किराया 1200 रुपये की रेंज से स्टार्ट हो जाता है और उससे आगे आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। तो ऊटी जाने से पहले मैं आप लोगों को एक मशवरा देना चाहूँगा, क्योंकि मेन मौके पर वहाँ सभी होटलें बुक हो जाती हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप वहां पर जाने से 3-4 दिन पहले ही रूम बुक करवा लें। अब गाइज ऊटी में सबसे पहले विजिट करते हैं गवर्नमेंट रोज गार्डन, जो उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर इस रोज गार्डन के टिकट प्राइस की बात करें तो एडल्ट्स के लिए 30 रुपये का टिकट है, चिल्ड्रन के लिए 15 रुपये का टिकट है। अगर कैमरे से फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो इसके लिए 50 रुपये का टिकट है। अगर कैमरे से वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपये का टिकट है। अब गाइस दूसरे नंबर पर लेते हैं गवर्नमेंट बोटनिकल गार्डन, जो उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है। और इसके टिकट प्राइस की बात करूँ तो इसका भी टिकट एडल्ट्स के लिए 30 रुपये का टिकट है, चिल्ड्रन के लिए 15 रुपये का। अगर कैमरे से फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो 50 रुपये का, और कैमरे से वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो 100 रुपये का टिकट है। अब फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर लेते हैं तमिलनाडु टूरिज्म ऊटी बोटिंग सेंटर, जो ऊटी लेक में करना होता है। यह भी उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है।
इसकी ओनली एंट्री फी इंडियंस के लिए 13 रुपए है और फॉरेनर्स के लिए 560 रुपए है। अगर आप यहाँ पर बोटिंग प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर आ रही इस लिस्ट को देख सकते हैं और अपने बजट के अनुसार कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स चौथे नंबर पर लेते हैं एसटी स्टीफेंस चर्च, जो उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 1.8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब पांचवें नंबर पर लेते हैं गवर्नमेंट म्यूजियम, जो उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और इसकी एंट्री फी मात्र 10 रुपीज है। अब फ्रेंड छठे नंबर पर लेते हैं नीलगिरी टी। यह उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 1.8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और इसके लिए कोई एंट्री फी नहीं है। आराम से मजे से घूम सकते हैं और हरियाली का मजा ले सकते हैं इसके अंदर। अब फ्रेंड्स सातवें नंबर पर लेते हैं डियर पार्क, जो उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 2.2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और इसका टिकट प्राइस मात्र 10 रुपीज है। अब फ्रेंड्स आठवें नंबर पर लेते हैं मुडुमलाई नेशनल पार्क, जिसको मुडुमलाई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। यह उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 2.9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और इसके टिकट प्राइस की बात करूँ तो इसकी ओनली एंट्री 30 रुपीज है और कैमरे से फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो 53 रुपये चार्ज है और कैमरे से वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो 315 रुपीज लगते हैं और बस जूस सफारी का टिकट 340 रुपीज है। अलग से जीप सफारी बुक करना चाहते हैं तो उसका टिकट 4200 रुपीज है और एलिफेंट राइड का 1120 रुपए का टिकट है। अब गाइस 9वें नंबर पर लेते हैं द टी फैक्ट्री एंड टी म्यूजियम। यह उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर आप चाय बनने का पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स 10वें नंबर पर लेते हैं डोडा बेटा पीक। यह उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 8.8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है और इसके टिकट प्राइस की बात करूँ तो 6 रुपीज का टिकट है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। अगर कैमरे से फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो 10 रुपीज का टिकट है और कैमरे से वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो 50 रुपए का टिकट है। अब गाइज 11वें नंबर पर लेते हैं कालहेटी वाटरफॉल्स व्यू पॉइंट। यह उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब फ्रेंड्स 12वें नंबर पर लेते हैं कामराज सागर डैम। यह उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 9.8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब फ्रेंड्स 13वें नंबर पर लेते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे। यह उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके टिकट प्राइस की बात करूँ तो जनरल टिकट 15 रुपए का है, सेकंड क्लास का 30 रुपए का है और फर्स्ट क्लास का टिकट 205 रुपए का है। अब फ्रेंड 14वें नंबर पर लेते हैं पाइकारा वाटरफॉल्स। यह उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब फ्रेंड्स 15वें नंबर पर लेते हैं अवलांचे लेक। यह उदगमंडलम रेलवे स्टेशन से 23 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। अब फ्रेंड्स 16वें नंबर पर लेते हैं कुन्नूर। तो गाइज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुन्नूर एक जगह का नाम है जो ऊटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। तो इसके लिए आपको अलग से एक दिन का टूर बनाना होगा क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर बेहद ही खूबसूरत प्राकृतिक पैलेसेस हैं, जिनमें से हैं सिम्स पार्क, ड्रूग फोर्ट, डॉल्फिन्स नोज व्यू पॉइंट, लैम्स रॉक, लार्ज फॉल्स, वेलिंगटन गोल्फ कोर्स, ऑल सेंट्स चर्च, कैटी वैली, हिडन वैली, रालिया डैम, हाईफील्ड टी एस्टेट। अगर फ्रेंड्स आप जो मैंने ऊटी में पास वाले स्थान बताए वहां पर ऑटो के द्वारा घूमना चाहते हैं तो ऑटो वाला आपसे लेगा 1000 रुपए। अगर आप उसी ऑटो के द्वारा एवलांचे लेक और पाइकारा वाटरफॉल्स जाना चाहते हैं तो उनके 200 रुपए और बढ़ा लीजिए तो उनके 400 रुपए अलग से हो गए। अगर उसी ऑटो के द्वारा कुन्नूर में घूमना चाहते हैं तो उसके लिए 600 रुपए और बढ़ा लीजिए। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर खाने पीने को क्या क्या मिलेगा। जैसा आपको पता है कि साउथ इंडिया में इडली सांभर डोसा तो मिलेगा, बाकी इंडिया की सभी जगह का फूड यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का हो, चाहे मध्य भारत का हो, राजस्थानी फूड हो, बंगाली फूड हो, गुजराती या मराठी फूड हो। इसके अलावा आप स्पेशली साउथ इंडिया का फूड खाना चाहते हैं तो उनमें से प्रमुख ये हैं: उत्तपम, रसम, पायसम, बनाना बोंडा, मुरक्कू, कोकोनट चटनी, पुलियोदराई, पोंगल, पोराची नंदू फ्राई, डोसाई, इडली वड़ा। अब गाइज बात कर लेते कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए। कोयम्बटूर में 2 दिन लगेंगे,
और ऊटी में आसपास वाले स्थानों में 2 दिन लगेंगे। एक दिन एवलांचे लेक और पाइकारा वाटरफॉल्स पर लगेगा और एक दिन कन्नौर में लगेगा। तो इन सभी स्थानों को मिलाकर के 6 दिन का टूर प्लान होना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा। इसके अंदर आपके आने जाने के टिकट शामिल नहीं है। इस खर्चे के अंदर वो है जो यहाँ पर आपको रुकने का खर्चा लगेगा, होटल्स में खाने पीने का लगेगा और इस स्थानों पर घूमने के टिकट प्राइस का लगेगा और ऑटो के द्वारा घूमेंगे उसका खर्चा शामिल है। 2 दिन के कोयम्बटूर के टूर प्लान में 3000 रुपये का खर्चा बैठ जाएगा। 3 दिन के ऊटी के प्लान में 4000 रुपये का खर्चा बैठ जाएगा और एक दिन के कन्नौर के टूर प्लान में 800 रुपये का खर्चा बैठ जाएगा। तो ऐसे कुल मिलाकर 6 दिन के टूर प्लान में 7800 रुपये यानी लगभग 8000 रुपये का एक व्यक्ति का खर्चा बैठ जाएगा।